नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है तो द्विघात समीकरण बनाइए कह रहा है। द्विघात समीकरण बनाइए और संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दो क्रमांगत कह रहा है तो माना पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने, x मान लिया। क्रमांगत कह रहा है, इनकी क्रमांगत का मतलब क्या होता है, लगातार। और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, y नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि लगातार कह रहा था। एक x है तो दूसरा क्या होगा, x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने आपसे कह रखा है इनका गुणनफल कह रहा है, तो x × x+1 इक्वल कितना लिखा है गुणनफल, 240 दिया है। x से इंटू कीजिए कितना आएगा, x² + x इक्वल 240, x² + x - 240 इक्वल क्या जाएगा, 0। अब आपको देखना है इसके लास्ट में 240 है और फर्स्ट में कितना है, 1। तो 1 × -240 इक्वल -240। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए, -240। इसका मतलब है कि एक संख्या प्लस में होनी चाहिए और एक संख्या किस में होनी चाहिए, माइनस में। और उनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर 240 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 240 आ रहा है ना इन दोनों को गुणा करके, तो 240 को गुणनखंड कीजिए कितना आएगा, 120। फिर 2 से देंगे कितना आएगा, 60। फिर 2 से कितना आएगा, 30। फिर 2 से देंगे कितना आएगा, 15। फिर किससे करेंगे, 3 से, फिर 5 से, और फिर 1 जाएगा। अब हम देखेंगे जैसे 5 या 15, 15 दूनी 30, 5 या 15, यहाँ 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 15। 16 में से अगर मैं 15 को घटा दूँ तो कितना आ रहा है, 1, क्योंकि बीच में देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है तो कितना आएगा, 1। यानी कि 1 लाने के लिए हम 16 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। और 16 को अगर आप -15 से इंटू करते हैं, 16 × 80 का 0 हासिल 8 है ना। और 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़ो तो कितना आएगा, 224 आया, तो 240 हो गया। और यहाँ पर साइन किसका जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब x² प्लस कैसे लिखेंगे इसको, 16x -15x -240 इक्वल 0। इन दोनों का पेयर बनाएंगे। x कॉमन लीजिए, x + 16, यहाँ -15 कॉमन लिया तो अंदर x, 15 का भाग इसमें 240 में देंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। 15 एकम 15, 24 में से 15 को घटा देंगे यहाँ पर। अगर नहीं आता तो यहाँ पर साइड में कर लीजिए। वैसे बड़े बच्चे हो गए, आप लोगों को आना तो चाहिए। अब 14 में से 5 गया कितना आएगा यहाँ पर, 9, इनकी 90 हो गया ना। और 15 छक्का 90 होता है, तो इनकी पूरी बार जा रहा है। तो x + 16 x - 15 इक्वल 0। एक बार x + 16 इक्वल 0 लेंगे तो x इक्वल -16, क्योंकि क्रमांगत संख्या आपकी ऋणात्मक नहीं होगी तो आप इसको क्या मान लेंगे, अमान्य। ठीक हो गया बेटा। और दूसरी आपके पास x - 15 इक्वल 0 लेंगे तो x इक्वल कितना आएगा, 15। x की वैल्यू मालूम हो गई तो पहला पूर्णांक ये हो गया, इसलिए प्रथम पूर्णांक हमने क्या माना था, x माना था, x = 15। दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना है, अभी आपको मैंने बताया था x+1, क्योंकि लगातार हैं तो 15 + 1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 16। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने दूसरा पूर्णांक भी ज्ञात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को दो क्रमांगत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग यानी जिनका गुणनफल, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमांगत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यदि x छोटे पूर्णांक को प्रकट करता है तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए और उसके पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन है देखिए,
दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यदि x छोटा पूर्णांक है, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कहा गया है, तो आप पहला x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, और उनका गुणनफल 306 है कह रहा है। तो पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनानी है, और द्विघात समीकरण बनाने के साथ साथ आपने इसके पूर्णांक भी ज्ञात करने, ये आप लोगों का होमवर्क है। आए समझे? तो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क भी करेंगे, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता रही हूँ। आपसे कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करिए। तो पहला जैसे x² + 6x + 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है। आपने इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कैसे करना है। क्वेश्चन है x² + 6x + 5 = 0, और इस क्वेश्चन को आपने गुणनखंड विधि से हल करना है। मैंने आप लोगों को 9th में ही पढ़ाया है, फिर एक बार मैं आप लोगों को और पढ़ा रही हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो गुणनखंड करने में, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें पहले बता दे रही हूँ। तो लास्ट में हमारे पास 5 है, इसके फर्स्ट में कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो 1 × 5 = 5। अब मिड में हमारे पास 6 है, यानी कि 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 1 + 5 कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 6 x² प्लस। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए 5 × 1 = 5 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब दो ऐसी संख्याएं क्या होगी 5 + 1, क्योंकि 5 + 1 करोगे तो कितना आएगा 6, और 5 को 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 5x + 1x नहीं लिखिए, उसको खाली x लिखिए, +5 = 0। तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो कितना आएगा x + 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आगे का साइन देखते हैं। तो आगे का साइन हमारे पास +1 है, तो अंदर क्या बचेगा x + 5 = 0। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला x + 5 और दूसरा क्या जाएगा x + 1। अब हमसे कह रहा है कि समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, और ये आपके समीकरणों का क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। 8x² - 22x और -21 = 0 दिया है। आपसे भी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कीजिए, कह रहा खाली क्या करने हैं अभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो फिर से वो क्या करेंगे, हम लास्ट और फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। तो 8 × कितना है बेटा यहाँ पर 8 × -21, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, बट साइन किसका आएगा माइनस का। अब दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए 168 आना चाहिए, और अंतर कितना आना चाहिए -22 आना चाहिए। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर हमारा आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है गुणनफल, तो इनकी एक संख्या माइनस में होगी और एक प्लस में होगी। यहाँ पर आप 21 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो आपका 22 नहीं आता है, यानी कि गुणनफल तो आ जा रहा है बट बीच वाली संख्या मालूम नहीं हो रही है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, अगर -28 में से +6 को ऐड करते हैं तो हमारा -22 आता है, और अगर -28 को 6 से इंटू करते हैं 6 से 8 = 48, कैरी 4, 6 2 = 12, 12 में 4 ऐड कीजिए कितना आएगा 16। तो हमारा गुणनफल कितना आ रहा 168 आ रहा ना। तो अब 8x² - 28x और +6 को कैसे लिखोगे 6x - 21 = 0। इन दोनों की ग्रुपिंग करें, इन दोनों की ग्रुपिंग, ठीक है। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में, और साथ में x भी कॉमन है। तो 4 2 = 8x -4 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से x कॉमन आ गया। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के, तो +3 कॉमन लेना। 3 2 = 6 और -3 7 = 0। तो 2x - 7 और 4x + 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसकी गुणनखंड हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा।